हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी सुबह का टाइम था, चाय दूध सब कुछ हो चुका था और आज रात में ठंड बहुत ज़्यादा थी। बाहर का मौसम का नज़ारा मैंने दिखाया ही है। और यहाँ देखिए मैं अभी लग गई थी किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने में। तो जी गेहूं का आटा छान रही हूँ फटाफट से, क्योंकि उनके लिए बनाऊंगी रोटियां। पराठे ले जाएंगी तो पराठे, बाकी वो सर्दियों में पराठे नहीं लेके जाती हैं क्योंकि पराठों में घी जम जाता है, जो मेरे बच्चों को पसंद नहीं आता है। और आजकल वैसे भी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो बच्चों को मैं घी की बनी चीज़ें देना अवॉइड ही करती हूँ। आजकल ठंडा वगैरह कुछ नहीं देती हूँ क्योंकि उनकी जुकाम ना बिगड़ जाए, मुझे यही डर रहता है, ज़्यादा ना हो जाए। और अब देख लीजिए आप लोग, सूर्य देवता निकल आए थे और जो थोड़ी आइस आइस सी जमी हुई थी शीशों पे, तो खिड़कियों पे, वो ना बिल्कुल पिघल गई है और वाटर वाटर सा हो गया है। अब चलिए देखिए, मैंने बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह पैक करके रख दिया है। ये जो रेड चिल्ली थी ना, ये सिलबट्टे वाली लहसुन की चटनी थी हरे धनिए के साथ, फिर ये मैंने डाल दी थी उनको। और अभी देखिए मुझे याद आया, थोड़ी सी मूंगफली छिली हुई रखी थी, तो मैंने थोड़ा घी और उसमें नमक डाला और अभी मैं मूंगफली डाल के ना मूंगफली भून लूँगी। और मूंगफली खाने का मज़ा तो इतनी सर्दी में ही आता है, बहुत ही टेस्ट आता है। आप लोग ना इस तरह से, मुझे पता है बहुत से लोग नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट, तो सभी घी में रोस्ट करते हैं, लेकिन एक बार आप मूंगफली को मेरे कहने से ना इस तरह से घी में थोड़ा सा घी डाल लीजिए। इतनी घी की ज़रूरत नहीं है, और इतना घी डालें तो ढेर सारी मूंगफली डालिएगा और फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और फिर रोस्ट करिए। क्या टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और हम तो सुबह सुबह चाय के साथ स्नैक्स के लिए यही ले लेते हैं, और खाली पेट चाय पीना भी अच्छा नहीं होता है ना, तो बस इसीलिए हम लोग मूंगफली ले लेते हैं आजकल साथ में। बिस्किट वगैरह भी उतने अच्छे होते नहीं हैं हेल्थ के लिए, लेकिन ये एक मुट्ठी मूंगफली है, ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों खाएंगे और बीच में थोड़ी बहुत बच्चे भी ले ही लेंगे। और अब चलिए चाय पानी करने के बाद में मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब ठीक है। और जी ब्लॉग की शुरुआत करूँ सुबह से, दिन आज मंगलवार का। और कैसे हैं आप लोग? आपके यहाँ सर्दी कैसी हो रही है बताइएगा। आज देखिए सुबह के 9:30 हो गए हैं और मैं आपको इस मतलब क्या बोलते हैं इसको, चद्दर चद्दर सी है और शॉल जैसा है, तो हमारे यहाँ इसको लोई बोलते हैं, जेंट्स का शॉल है। तो ये मैंने ऑर्डर रखा है क्योंकि आज है, ठंड है, उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने स्वेटर नहीं पहना है, लेकिन हाँ थोड़ी ठंड तो है। अभी मैं सुबह के घर के काम ही करने लगी थी। देखिए मैश से फैला हुआ चारों ओर। एक नई चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए छोटू सा गीजर है, ये ऑनलाइन मंगवाया है, कुछ 1100 1150 रुपये का है मे बी। पता नहीं ये कितना वर्क करेगा कितना नहीं करेगा। चलता तो है, पानी भी गर्म करता है। अब देखते हैं इसका क्या ही होता है। अगर अच्छा निकलता है तो मैं आपको बताती हूँ फिर इसके रिव्यू। अभी तो इसे फिट करना है, एक बार इसे चला के तो देखा था कि ये कैसा है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, घर के काम फिनिश कर लेते हैं क्योंकि गीजर के चक्कर में काम नहीं हुए। और इसमें देखिए दो है ये लाइट, एक रेड है एक ग्रीन है। और जब ये पानी को बाहर की ओर पुश करता है ना, इसका पानी आता है इस वाले नल से, तो ये फिर ग्रीन हो जाता है गर्म पानी होने के बाद में। मे भी ऐसा ही कुछ है, ज़्यादा मुझे नहीं पता है। बाकी इससे जब यूज में लेंगे तब देखेंगे। बाकी इसकी 7 दिन की है या फिर 10 डेज की इसकी रिटर्न पॉलिसी है। आजकल में इसे चला के देख लेंगे, अगर ये सही रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे रिटर्न में डाल देंगे। अब चलिए मिलती हूँ आपको घर के काम में, ब्लॉग में। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद में देखिए मैंने कैमरा को सेट किया और अब लग गई हूँ अपने घर के काम में। और सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो इतना ज़्यादा मैस फैला देते हैं कि पहले तो नीचे का मैस समेटना पड़ता है, फिर बेड पे आती हूँ। शूट तो मैंने बेड का ही थोड़ा बहुत किया है, क्योंकि ज़्यादा फिर मैं शूट करती ना तो फिर मुझे और 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाते। शूटिंग के लिए हम जब भी कैमरा लगाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा टाइम का मार्जिन लेके चलना ही पड़ता है हमें, क्योंकि फिर कैमरा वगैरह फिक्स ना करो अलग अलग एंगल से तो देखने में वीडियो में मज़ा भी नहीं आता है।
और यहाँ देखिए आज मैंने बेडशीट जो है ये हटा दी है और एक गरम चादर सी डाल दूँगी मैं, ताकि बच्चों के बैठने पे ठंडा ना लगे बेड उनको। तो दोस्तों डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। और अभी देखिए गरम वाली बेडशीट जब मैं डाल दूँगी ना तो एकदम गरम गरम रहेगा बेड, चाहे जब भी बच्चे इसमें लेटे। नहीं तो बच्चे ना रज़ाई में घुसने से पहले भी 4 बार सोचते हैं कि मम्मी ठंडा लगेगा, और एक बार रज़ाई में दुबक जाए तो फिर बाहर नहीं निकलते हैं। वैसे तो बच्चे ज़्यादातर मानते ही नहीं हैं आजकल। और इसको ना बिछाना भी बड़ी टेढ़ी खीर है, कभी किधर से सेट नहीं हुआ, कभी किधर से। और मैंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद में फ़ाइनली इसको अच्छे से सेट कर दिया। और एक बार जब ये गद्दे पे सेट हो जाती है ना गरम वाली बेडशीट, मजाल है लौटने से भी हिल जाए। और यहाँ देखिए खूबसूरत देखिए कितनी है बेडशीट, एक अलग सा इसमें डिज़ाइन है। और वॉर्म तो ये है ही, तो सर्दियों के लिए तो मस्ट है। थोड़ा सा मैंने यहाँ से ना इसको दबा दिया था। और अब झाड़ू पोछे का काम शुरू होएगा। तो जी झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि कल है एकादशी, और एकादशी को पोछा मैं लगाती नहीं हूँ, तो बस इसीलिए। और वैसे तो ये नहीं है कि नहीं लगाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ बृहस्पतिवार एकादशी को। और इसी बहाने ना थोड़ा सा हमें सांस में सांस आ जाती है। यहाँ देखिए अभी मैं लग गई हूँ झाड़ू करने के लिए। और ये जो आपको कचरा दिख रहा है ना, ये सुबह का ही है। तो रात में यहाँ पे कोई कचरा नहीं था, और गीज़र को मैंने अभी यहीं पे रख दिया है। बाय द वे इस कट्टे में आटा है जो बहुत ज़्यादा था, और मेरे पास इसे भर के रखने के लिए और बर्तन भी नहीं है, तो फिर मैंने इसे कट्टे में ही रखा हुआ है अभी। और चलिए दोस्तों अभी फटाफट झाड़ू निकाल लूँगी, फिर लगाऊंगी पोछा, जो कि पोछा लगाते हुए तो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ। और अभी सुबह सुबह के ना यही काम होते हैं। ये गीजर का ही है, प्लास्टिक वाली थैली। तो मैंने ना क्या किया कि इसे संभाल के रख दिया कि गीजर को रिटर्न वगैरह अगर करना पड़ गया ना, तो फिर इसकी पॉलीथीन तो काम में आएगी। अभी एक डब्बा तो और आएगा। तो सुबह सुबह हमारा यही काम था। सो गाइज़ फाइनली अब मिल रही हूँ मैं आपसे पोछा लगाने के बाद। तो देख लीजिए आप लोग भी घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, साफ़ सुथरा घर ही अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, और मन को एक अलग सुकून शांति सी मिलती है अपने घर को साफ़ सुथरा करके। कपड़ों का ढेर दिखाए ये गंदा है और इसे मुझे धोना है। तो कौन कहता है सर्दियों में कपड़े मैले कम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पूजा के बर्तन रखे हुए हैं। अभी मैं नहाने जाऊँगी, और देखिए अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। और फिर मैंने अपनी पूजा भी कंप्लीट कर ली। बीच में मैंने कुछ कपड़े नए सिलवाए थे, उनको मैंने ट्राई कर लिया था, फिर वो मैंने नहीं पहने क्योंकि उनमें थी कुछ गड़बड़। तो गाइस मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी एकदम से। और देखिए मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि अभी मैं खेत में नहीं जा रही हूँ। और अभी मैं बनाऊँगी लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। और अभी 11 तो बज चुके हैं। मैंने अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट कर ली है, और बिंदी देखी कितनी ऊपर लगा ली है मैंने। सो गाइस मैं बता रही थी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी लंच, और चलिए देखते हैं आज के लंच में क्या बनाते हैं। और वैसे शाम की ना हरे धनिया की और रेड चिली वाली चटनी बनाई हुई रखी है। और बस अभी मैं रोटियां भी सेकूंगी, और थोड़ी सब्जी भी बनाई हुई रखी है। तो मैं देखती हूँ, मैं बाजरे की रोटियां सेक लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, दिखाती हूँ आपको भी। गड़बड़ की वजह से अब वो कपड़े मेरे किसी काम के नहीं रहे हैं, तो वो तो मैं किसी को दे दूँगी। और मूड तो मेरा थोड़ा सा ख़राब हुआ क्योंकि काफ़ी अच्छा मैंने लहंगा लिया था और वो स्टिच करवाया था, लेकिन वो नहीं हुआ, छोटा कर दिया। तो खैर चलिए कोई नहीं, जो लिखा होता है वही होता है। तो यही सोच के मैंने सब्र करते हुए और फिर चलिए
अभी मैं फटाफट रोटियां बना रही हूँ। तो आटा मैं ना सुबह लगा लेती हूँ, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो गेहूँ का आटा मैं ज़्यादा लगा लेती हूँ ताकि दोपहर तक काम चल जाए। और बाजरे की रोटी भी बनाऊँगी साथ में, क्योंकि मैं आजकल गेहूँ की रोटी नहीं खाती हूँ, ज़्यादा करके मैं बाजरे की ही रोटी खाती हूँ। एक तो बाजरे की रोटी 1-1.5 रोटी में ना काफ़ी फुलफिल सा फील होने लगता है। और वैसे भी बाजरे की रोटी हेल्दी तो होती है, वेट लॉस के हिसाब से भी हेल्दी होती है, और ओवर ईटिंग तो कम होती है, क्योंकि बाजरे की रोटी आप चाह के भी ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। वो थोड़ी सी 1-1.5 रोटी में ही आपका ना पेट एकदम से भर जाता है। तो चलिए अभी मैं फटाफट से सेक लेती हूँ गेहूँ की रोटियाँ। तो 8-7 रोटियाँ गेहूँ की सेकूँगी और फिर बाजरे की रोटी बनाऊँगी। और बस यही सोचते हुए मैंने फटाफट से रोटियां बनाई, क्योंकि मुझे इसके बाद में भी ढेर सारे काम हैं और ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है आजकल दिन में। बस यही घर गृहस्थी का काम है। मे बी आप लोग ये व्लॉग तो आप लोगों को आज ही देखने को मिल जाएगा, और कल में भी मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करूं। तो देखते हैं क्या ही कर सकते हैं और क्या ही करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने सोचते हुए फटाफट से मैंने बनाया खाना। और फिर बाजरे की रोटी जो मैं बनाऊंगी वो पानी के हाथ वाली बनाऊंगी, तो वो एकदम से गोल नहीं बन पाती है मुझसे। और क्योंकि मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ ना, तो मुझे आदत भी नहीं है कि किस तरह से बनाई जाती है। और 1-2 बार मेरे मदर इन लॉ से देखा, तो बस देखा देखी में मैं भी थोड़ी बहुत सीख गई थी, और अब काम चलाऊ रोटियां मैं बना लेती हूँ। तो चलिए अभी खाना वाना बनाने के बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। रोटियां बनके हो गई हैं तैयार। ये देखिए, ये 2 रोटियां तो मैंने बाजरे की बनाई हैं, मतलब 3 बनाई हैं, एक ये रही। यहाँ है ये थोड़ी सी मिर्ची, ये है बैंगन की सब्जी, और यहाँ इसमें है गेहूं की रोटी, जो मैं कैसे खोलूँ ये मुझे पता नहीं। और ये सिक जाए और फिर बस हमारा लंच बन के हो गया तैयार। अच्छा, मैं पालक की थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी बच्चों के लिए। सो गाइस, लंच बन गया है मेरा, और मेरी ये वाली उल्टी आंख है ये फड़क रही है। खाना वाना खाया मैंने और पतिदेव ने आराम से, और फिर कुछ बिल्स वगैरह पेंडिंग थे उनको पे किए। और उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, वो सारे काम मैंने निपटाए। फिर मैं कपड़े भिगो के रख दिए थे जब नहाई थी तभी। अभी मैं सारे के सारे कपड़े धो दूँगी अच्छे से और फिर सुखा दूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एन मोमेंट पे होती हैं। और कपड़े तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पे धो लें तो ठीक है, और ओस जैसा तो कुछ नहीं होता। आज रात में तो थोड़ी सी ओस वगैरह आई थी, अब कहीं भी कोई भी ओस धुर वगैरह कुछ नहीं रह गई है। और सर्दी भी ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ धूप सुहाने लगी है, अब कुछ ऐसा सा मौसम है। और बस चलिए दोस्तों, कपड़े धो लेती हूँ और इसके बाद में कपड़े वगैरह सुखाऊंगी, फिर खेत में जाऊंगी। अब पता नहीं, व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो मैं क्या ही और शूट करूंगी। अभी लंच के बर्तन वगैरह तो क्लीन हुए ही नहीं थे, मैंने सोचा था चलो पहले मैं कपड़े वगैरह धो देती हूँ, उसके बाद में ही करूँगी किचन की क्लीनिंग। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड घूम रहे हैं, ये अभी तक ना अपने स्वेटर वगैरह में ही है, तो घूम रहे हैं। यहाँ इनके कॉल्स चल रहे हैं, आज ये घर पे हैं तो इनके कॉल्स इन्हें आराम नहीं लेने दे रही, और नहीं तो ये बिजी ही रहते हैं ज़्यादा करके। तो बस अभी देखिए, पहले पतिदेव के कपड़ों का ही नंबर आया है धुलने के लिए, और फिर मेरे कपड़े धुलेंगे, क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे हैं। कल है एकादशी, तो एकादशी के दिन कपड़े भी नहीं धोऊंगी मैं, और देखते हैं कल भी क्या ही करते हैं। और ज़्यादा तो कुछ पता भी नहीं है ना, अब अचानक ही कहीं कहीं का प्लान अचानक बन जाता है कभी कभार। अगर कुछ प्लान बना तो मैं आपको बताती हूँ, अगर नहीं बना तो फिर मैं आपको यहीं दिखूँगी। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।